बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज का कहानी है नटखट हाथी गोलू बाग 10। गोलू छोटा हाथी अपने सबसे अच्छी दोस्त मीको बंदर के साथ पेड़ के नीचे बैठा था। दोनों जंगल में होने वाले मजेदार खेल और कहानियां के बारे में बात कर रहे थे। तभी गोलू ने एक अनोखा सुझाव दिया। चलो आज का दिन जंगल के सभी जानवरों की मदद करने में बिताते हैं। हम इसे मददगारों का दिन कहेंगे। मीको ने अपनी लंबी पूंछ लहराते हुए कहा, ये तो बहुत मजेदार होगा, लेकिन हमें सोचना होगा कि किसकी मदद करनी है और कैसे करनी है। गोलू मुस्कुराते हुए बोला, हमें बस जरूरतमंद जानवरों को ढूंढना है, फिर उनकी मदद करना शुरू करते हैं। गोलू और मीको जंगल के रास्ते में चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ था। खरगोश रोते हुए बोला, कृपया मेरी मदद करो, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। गोलू तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड से खरगोश को धीरे धीरे झाड़ी से बाहर निकाला। मीको ने अपने नुकीले दांतों से खरगोश के पैर से कांटा निकाला और कहा, अब तुम भाग सकते हो। खरगोश खुशी से चहकते हुए बोला, धन्यवाद, तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त हो। थोड़े आगे जाने पर गोलू और मीको ने पक्षियों के एक परिवार को देखा। वे भूखे थे और पेड़ पर ऊंचे फलों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। पक्षियों की मां ने उदास होकर कहा, हमारे बच्चे भूखे हैं, लेकिन हम इन फलों तक नहीं पहुंच सकते। मीको ने तुरंत एक पेड़ पर छलांग लगाई और पके हुए फलों को तोड़कर नीचे फेंकने लगा। गोलू ने जमीन पर गिरे फलों को इकट्ठा किया और उन्हें पक्षियों को दिया। पक्षियों के परिवार ने चहकते हुए कहा, तुमने हमारे बच्चों को खुश कर दिया, ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें कांटेदार साही मिला। वह परेशान लग रहा था। गोलू ने पूछा, क्या हुआ साही भैया, तुम इतने उदास क्यों हो? साही ने कहा, सर्दी आने वाली है और मुझे अपने लिए खाना इकट्ठा करना है, लेकिन मैं अकेला इसे कर नहीं सकता। गोलू और मीको ने उसकी मदद करने का फैसला किया। गोलू ने अपनी सूंड से पेड़ों के नीचे गिरे फल और जड़ें इकट्ठे की, जबकि मीको झाड़ियों में जाकर और खाने की चीजें लेकर आया। कुछ ही देर में साही के पास सर्दियों के लिए काफी सारा खाना इकट्ठा हो गया। साही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी इतनी बड़ी समस्या हल कर दी, धन्यवाद। दोपहर के समय गोलू और मीको एक छोटे तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी गंदा और पत्ते से भरा हुआ था। पास ही हिरन का एक झुंड खड़ा था। उन्होंने कहा, ये तालाब हमारा पानी का स्रोत है, लेकिन अब हम इसे पी नहीं सकते। गोलू ने कहा, ये तो आसान है, मैं अपनी सूंड से पानी को बाहर निकाल दूंगा। मीको ने तालाब के पत्ते और गंदी हटानी शुरू की। कुछ ही समय में तालाब साफ हो गया और पानी फिर से चमकने लगे। हिरनों ने खुशी से कहा, तुम दोनों असली हीरो हो भाई। अब जंगल के और अंदर जाने पर उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जो बीमार लग रही थी। लोमड़ी ने कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। गोलू ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और मीको के साथ उसे नदी के पास ले गए। वहां उन्होंने लोमड़ी को ताजा पानी पिलाया और कुछ फल खिलाए। थोड़ी देर में लोमड़ी ठीक महसूस करने लगी। उसने कहा, तुम दोनों की दयालुता मुझे हमेशा याद रहेगी। शाम हो चुकी थी और गोलू और मीको
अपनी मेहनत से खुश थे। वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्होंने सुना कि जंगल के सभी जानवर उनकी ओर आ रहे हैं। सभी जानवरों ने मिलकर गोलू और मीको के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया था। खरगोश, पक्षी, शाही, हिरन और लोमड़ी ने स्वादिष्ट फल, मिठाइयाँ और रस इकट्ठे किए थे। सभी ने कहा, गोलू और मीको, तुमने आज पूरे जंगल की मदद की है। ये दावत हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है। गोलू और मीको ने खुशी खुशी दावत का आनंद लिया। गोलू ने कहा, ये सचमुच एक अद्भुत दिन है। हमने सीखा कि दूसरों की मदद करना कितनी अच्छा लगता है। मीको ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, और सबसे खास बात, हमें बदले में प्यार और आभार भी मिला। उस रात सभी जानवर एक दूसरे के साथ बैठकर हंसे, गाए और जंगल के मददगारों का दिन के महत्व को खूब समझा। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।